हाँ चलिए 8.4 का सारा फार्मूला आज हम बता देंगे, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। फार्मूला क्या था आपका? फर्स्ट फार्मूला आपका क्या? साइन, क्या है? साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। यह फार्मूला है। इसको आप इसको सीध भी कर सकते हैं। कैसे? साइन थीटा स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये कैसे आया वो भी कर देंगे प्रूफ। क्या ये करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इससे बेहतर है कि आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि 1 कैसे आया, ठीक है। उससे बेहतर है कि इसको खाली याद करिए कि ऐसे ऐसे कैसे हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। प्रूफ करने के लिए नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्ट फार्मूला चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये इसका फर्स्ट फार्मूला हो गया, ठीक है। इसका दूसरा फार्मूला लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या फार्मूला था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब एक को खाली कीजिए, किसी को एक को खाली कीजिए, तो साइन को खाली कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है, बराबर। अब 1 है तो 1 इस तरफ देते हैं। कॉस इस साइड है प्लस में, उस तरफ जाएगा तो माइनस में। कॉस स्क्वायर थीटा, ये कर सकते हैं ना? हैं? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, ठीक है। अब इसका तीसरा देखिए। अब देखिए, अच्छा ऐसा हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, स्क्वायर को हटा दीजिए, स्क्वायर को उस तरफ लेके जाते हैं। किस तरफ? इस तरफ। अगर स्क्वायर इस तरफ से इस तरफ जाएगा तो रूट में जाएगा, होता है कि नहीं? होता है। ये इस तरफ से रूट स्क्वायर जाएगा, उस तरफ रूट बन जाएगा, तो सेम रहेगा अंदर में। कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, हुआ ना? अब इसमें साइन तो खाली कर दिए, अब कॉस को खाली कर दे, कॉस को खाली कर देते हैं। 4 नंबर फार्मूला, 4 नंबर फार्मूला क्या? इसको खाली करना है ना, तो लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो अगर कॉस थीटा बराबर तो इधर तो 1 है ना, लेकिन साइन को उस तरफ भेजेंगे, साइन है तो उस तरफ भेजेंगे, तो साइन इधर प्लस में तो इस तरफ माइनस में। साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब पचमा, अब इसका क्या हो जाएगा? सेम टू इसके तरह करेंगे। क्या करेंगे? इसके तरह इसमें स्क्वायर हटा देंगे, इसमें स्क्वायर हटा, उस तरफ रूट चढ़ा देंगे। इसको फार्मूला को ध्यान से देखिए, ठीक है। फार्मूला जो है आराम से समझ जाइएगा। तो कॉस थीटा बराबर स्क्वायर इस तरफ से हटा दे तो उस तरफ चला जाएगा, रूट बन जाएगा, है ना? हुआ स्क्वायर हटा, उस तरफ रूट हो गया, तो सेम का सेम हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कि अब इसमें याद क्या रखना है आपको, ध्यान से समझिएगा कि पहले तो फर्स्ट में इसमें याद रखना है कि भाई साइन जो है ना किसके साथ रिलेशन बन रहा है। इसमें रिलेशन याद रखना है कि साइन स्क्वायर है तो प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर ऐसे याद रखना है कि साइन कोस के साथ है, किसका रिलेशन है? कॉस। साइन जो है ना कॉस के साथ रिलेशन है, ठीक है। ये याद रखना है, क्या कहेगा? ये याद रखना है। और एक क्या फार्मूला ऐसा होता है कि साइन और कोस जो है ना प्लस में होता है, और बाकी उधर जो होता है सेक और टेन, क्या होता है? सेक और टेन, कोसेक और कॉट माइनस में होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट था। अब दूसरा नंबर चला सवाल, ये दूसरा नंबर फार्मूला चल रहा है। दूसरा नंबर फार्मूला किसका होगा? सेक और टेन का, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसमें क्या होगा? माइनस, ठीक है। इसमें प्लस था ना, इसमें माइनस, और क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना? तो इसमें समझ ऐसा लग रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा आपको? ऐसा आपको लग रहा है कि समझ में कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। इसको ऐसे ही याद रखना। कैसे याद रखना है? फार्मूला कैसे रखना है? आपको सवाल में जब आएगा ना, तो कभी कभी सवाल में आपको ई याद आएगा, ठीक है। ई याद आएगा ना, तो इसके बराबर ई लिखना पड़ेगा, समझ गया है?
कभी कभी ई आ गया, तो ई आ गया तो इसके बराबर ये लिखना पड़ेगा, है ना होगा सवाल में ऐसे ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग दिमाग लगता है। अगर ये याद हो गया ना फॉर्मूला, ये इसका 5 गुआ है, इसका ये 5 गुआ है और 5 गुआ है, 15 का फॉर्मूला इधर है और उधर 5 फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब 20 फॉर्मूला इसका याद कर लीजिएगा ना। इसमें याद करने में क्या दिक्कत है, इसको ए वो याद रखिएगा, बाकी ये सब आपने याद हो जाएगा ना होगा, बाकी ये याद रखिएगा, सेम टू सेम ना बना पाइएगा, इसको बना लीजिएगा, दिखिएगा अभी ध्यान से दिखिएगा इसको। चलिए अब इसको खाली कर दें, सेक को खाली कर देते हैं, ये फर्स्ट हो गया इसका, हम दूसरा लिखते हैं, सेक को खाली कर दें, करते हैं सेक को खाली। तो सी सेक थीटा बराबर 1 है ना, 1 है ना, ये बराबर 1 है, तो 10 माइनस में 10 है, माइनस में 10 है ना, इस तरफ जाएगा तो उस तरफ प्लस 10 स्क्वायर थीटा आएगा, है ना, प्लस में 10 स्क्वायर थीटा, है ना। अब तीसरा चलिए, तीसरा में क्या किए थे, खाली किसको किए थे इसमें, इसमें खाली सिर्फ स्क्वायर को हटा दिए थे, स्क्वायर को उस तरफ से लेके चले गए, ये नहीं किए थे, इसमें वही ना है, इसमें गलत, हाँ थोड़ा सा है मिस्टेक इसमें, तो जो है ना, चलिए हाँ तो देखिएगा क्यों नहीं कर रहा, स्क्वायर को उस तरफ ले जाना है ना, तो सेक को यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक सॉरी स्क्वायर का लिख देंगे, सेक थीटा बराबर रूट स्क्वायर हटाया तो उस तरफ रूट चला गया, तो क्या लिखना पड़ेगा 1 प्लस ये ना 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यही है ना, सिंपल है। उसे ऐसे ये याद रखना इसको, अगर कहीं आपको खाली से जानते हैं इतना सा खाली आ गया ना, इसके बराबर ये लिख देंगे, ठीक है। अभी तुरंत आप लोग का टेस्ट लेंगे ना, देखिए तुरंत आप लोग जानते हैं, तुरंत आप लोग बताने लगेगा, खाली समझिए इसको अच्छा से, ठीक है। उसके बाद अब चौथा तीसरा था ना, ये तीसरा था, अब चौथा क्या है, इसको क्या बोलता है, रूट है ना, किसको, ऐसे जो दिए हैं ये हाँ ये रूट है। चलिए अब क्या है, अब चौथा पॉइंट क्या है, अब सेक इसमें हो गया, अब इसको खाली करना है 10 को, ये ना, हाँ, अब क्या करेंगे 10 तो माइनस, इस तरफ माइनस में खाली करेंगे तो माइनस में रह जाएगा ना, 10 को हम उस तरफ भेजेंगे, किस तरफ, 10 को इस तरफ भेजेंगे, ठीक है, और 1 को इस तरफ भेजेंगे, किस तरफ, इस तरफ। तो ऐसा करें कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि मतलब ऐसा पहले ये बोल देते हैं आपको, 10 को खाली 10 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, खाली 10 हो जाएगा, 10 इसका थीटा होगा, अब बराबर ये तो 1 है, ये है इस तरफ क्या 1 है, और देखिए ये माइनस में जाएगा ना, मेरे बात को समझिएगा ध्यान से, इस लाइन को हम फिर से एक बार यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, इस लाइन को लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा, तब हम बाद में समझाएंगे आपको। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। हमको खाली किसको करना, 10 को ना, अगर 10 को खाली करते हैं तो हम 10 को इस पहले सेक इसको लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 10 को हम उस तरफ भेजते हैं, क्योंकि इस तरफ माइनस में है ना, इस तरफ रहेगा तो ये माइनस में जाएगा, इसलिए हम इसको किस तरफ भेजते हैं, उस तरफ, तो उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10, ये ना होगा 10 स्क्वायर थीटा, लेकिन हमको 10 को खाली करना है, किसको खाली करना है, 10 को, तो हमको सेक को ऐसे भेजेंगे, सेक स्क्वायर थीटा जो 1 है प्लस में, इस तरफ भेज देंगे -1 हो जाएगा, होगा ना, वो होगा कि नहीं, 1 इधर खाली कौन सी रह जाएगा आपका 10 स्क्वायर थीटा, ये रहेगा, समझ में आ रहा है यहाँ पे, ये होगा ना होगा। अब इसी को हम इस तरह से यहाँ लिखते हैं, पहले 10 स्क्वायर को लिख देते हैं, 10 स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं, बराबर ये लिख देते हैं, है कि नहीं, ये फॉर्मूला होगा आपका, कहाँ भाई आ जाओ यहाँ पे होगा, ठीक। चलिए इसको यहाँ पे लिख दें 10 स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इस तरफ लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, यही ना, -1 होगा, इस समझ में आया ना। तो इस तरह मतलब इसको ऐसे ही याद रखना है, क्या कैसे याद रखना है इसको, 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है।
आपस में ये दोनों बराबर है, क्या है? बराबर है, ठीक है। अब एक पॉइंट और इसका बचा है, क्या बचा है? एक पॉइंट और इसका बचा है 5 पॉइंट। 5 पॉइंट में क्या होगा बताइए तो, इसके अनुसार ये ना होगा वो, 10 को यहाँ पे रखिए, स्क्वायर को यहाँ पे नहीं लिखना है, स्क्वायर के बदले उस तरफ जाएगा तो वो रूट में बदल जाएगा, है ना वाह, तो रूट में बदल जाएगा। चलिए सेक स्क्वायर थीटा -1, ये ना वाह। चलिए एक बार इसको उतारिए, ठीक है, क्योंकि और 5 फॉर्मूला है। अब इसका अब देखिए यहाँ पे 2 साइन कॉस का हो गया, सेक 10 का हो गया, अब किसका बचेगा? कोसेक और कॉट का, है ना। तो इधर भी कुछ सिंपल से उतारिए, अगर समझ में ना आया तो हम फिर से पूछिए कहाँ पे क्या लिखे, ठीक है। ये सबसे बेस्ट फार्मूला है, ठीक है। ये अगर और 15 को याद कर लीजिएगा ना, और 5 को इसके अलावा, तो आपको मानिए कि 5 नंबर आपके हाथ में है, 8.4 का सवाल है, बन जाएगा आपसे। हाँ? ये आपका पेन है। तो ये फार्मूला एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, ठीक है, कैसे याद करना है और हम कैसे पूछेंगे और कैसे आप बोलिएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? हम ये बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1, है ना। ऐसे ही आपको बताना। अगर हम बोलेंगे 1 किसके बराबर होता है, तो आप 3 तरह का बोल सकते हैं। किस तरह का बोल सकते हैं? इस तरह का बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 भी होता है, एगो ई भी होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और होता है, क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर 1 पूछेंगे तो 3 जवाब देना पड़ेगा, डायरेक्ट ये पूछ देंगे तो एक जवाब देना पड़ेगा ना, है। उसके बाद अब दूसरा पूछेंगे, क्या पूछेंगे? ऐसे पूछेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर बोलिए, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना, कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा पूछेंगे और उसी को सेम करना है, क्या करना है? बोलेंगे कॉस थीटा बराबर बोलिए, तो कॉस बराबर क्या होगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा यहाँ पे ही जो बोलिए ना, अच्छा इसको अगर साइन थीटा बराबर बोलेंगे, ध्यान समझिएगा इसको रवि, तो से यहाँ समझिए ना। अगर पूछेंगे क्या बोलेंगे? साइन स्क्वायर थीटा बराबर, आप क्या बोलेगा? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद हम और कभी पूछ लिए, अभी पूछेंगे, ठीक है। अभी तुरंत आप लोग बताने भी लगेगा, लेकिन हाँ दिमाग में एक बार सेट होने दीजिए इसको। आपके दिमाग में, हाँ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ना, आपके दिमाग में जहाँ सेट हो गया ना, तो फार्मूला यू का मतलब इतना स्पीड से याद कीजिएगा, करने का बात नहीं, लेकिन आप ध्यान से इसको समझिए। पूछेंगे क्या? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम ऐसे तो पूछ सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos थीटा, cos cos थीटा। स्क्वायर ये ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos थीटा। हम पूछेंगे, हम ही पूछेंगे, क्या पूछेंगे? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। ये ना, कभी हम ये पूछ सकते हैं तो ये बताना पड़ेगा, कभी ये पूछेंगे तो ये बताना पड़ेगा, ये ना होगा। उसी प्रकार ये इसका चलिए रिलेशन, सबसे पहले रिलेशन में याद रखना पड़ेगा। उसके साइन के साथ कॉस का था, इसके सेक के साथ टेन के साथ है, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा। चित्र बनाया चित्र बना दीजिए। तो कौन चित्र? वो चित्र बेकार का है, ठीक है, उससे भूलेंगे ना ये तो उसे क्या, इस तरह से देखिए ना, ये सबसे अच्छा ये एरिया है, ठीक है। साथ खाली आपको ये वाला याद रखना। कौन सा वाला? ये वाला याद रखिएगा ना, शुरू में खाली ये वाला ऊपर वाला याद रखिए, एक स्टेप, बाकी सब याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। इसको कैसे याद रखिएगा? हम पूछेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। कभी पूछ देंगे ऐसे, साइन सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो कभी हम यही पूछ देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो ना यहाँ पे, इसको ध्यान से देखो, ध्यान से कुछ भी देखने के बाद जानते हैं 100% किसी भी चीज़ को समझो ना, अगर कहीं पे हो
तो 100% देने का फोकस करो। अगर 100% आप फोकस दे दिए, ठीक है, मतलब कहने का मतलब करें यहाँ पे है, अब कहने का मतलब ये है मेरा कि आप अगर यहाँ पे हैं, कहाँ पे, अगर यहाँ पे हैं तो यहाँ पे एकदम पूरा एक दिशा में देखिए, नहीं कि यहाँ पे बैठे हैं हम कहीं और सोच रहे हैं क्या घर में क्या बना हुआ है कि नहीं? बना होगा तो खाना है, आराम खा के सो जाना है कि नहीं? या फिर क्या क्या भी ये भी हो सकता है ना भाई, कल सीरियल में देखे तो ये हुआ होगा, फिर आज जाके यहाँ से जाके देखना है सीरियल में क्या हुआ होगा वो देखे होंगे, या फिर ये ऐसा हो सकता है, कल्पना भी होता है कि नहीं? तो होता है ना, तो वही कल्पना में मत रहो, वही यहाँ है तो 100% यहाँ पे दिमाग लगा ध्यान दीजिए। अब पक्का है कि आप एक बार में समझ जाइएगा, एक बार नहीं तो 2 बार नहीं समझिएगा, 2 बार नहीं तो 3 बार, लेकिन हम समझ आइएगा, और जब समझ जाइएगा ना तो आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब बोलिए सेक, अब क्या कहें, सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कभी हम ये भी पूछ देंगे रूट अंडर 1 प्लस थीटा सेक थीटा, ठीक है। तो फिर ये उसी का 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर ये 10 थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से बोलना पड़ेगा कभी, ठीक है। कभी हम ये बोलते हैं तो ये बताना पड़ेगा, ये बोलते हैं तो ये बताना पड़ेगा, ठीक है। इसको 2-3 बार लिखिएगा ना तो आपको दिमाग में खुद ही घुसने लगेगा, ठीक है। अभी हम आपको कल भी इसका टेस्ट लेंगे, ठीक है, वैसे ऐसा कल भी टेस्ट लेंगे, तो अब ये हम लिखेगा, आपको समझ में आया ना, अब ये आपको 50% समझ में आ गया, आ जाएगा, आ जाएगा ना। हमको लगता है शायद आपको 80% याद ना हो जाए यहाँ पे, ठीक है। आपको विश्वास ना है ना, देखिएगा अभी किस वजह से, खाली आप समझे ना, इसको उतार लिया ना, एक और इसका लिखिए, ठीक है। अब कौन सा लिखना, पहले सबसे पहले ना अपने आप पे विश्वास करो कि हमको ये याद हो जाएगा, ठीक है। अपने आप पे आप विश्वास रखते हैं ना कि हम कर लेंगे, तो ये पक्का है कि आप कर लीजिएगा। पहले ध्यान में रखिए, अगर सोचिएगा कि हमसे नहीं हो पाएगा तो फिर चलते हैं आप कंफ्यूजन में नहीं पाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले कि अपने आप को बोलना हाँ हम कर सकते हैं, अब कर लेंगे, करना ही होगा, क्या कि आप 10th में, तो आपको सब पता चलेगा। ये दूसरा था ना, अब तीसरा वाला फॉर्मूला चलते हैं, ठीक है। तीसरा का फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, कोसेक COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसमें भी माइनस होगा, एगो खाली साइन में, साइन और कोस में था, उसमें खाली प्लस था और इसमें और इसमें माइनस होगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना, इस तरह का। अब दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर में क्या होगा बोलिए, तो अपने मन से बोलिए, तो उसके देख के बोलिए ना, स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 1 स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का इधर प्लस में था, उधर जाके प्लस माइनस में हो जाएगा, कॉस प्लस हो जाएगा, ओ सॉरी हाँ, इधर प्लस माइनस में, इस तरफ प्लस में होगा, हाँ प्लस में हो जाएगा, तो स्क्वायर थीटा, ठीक हो जाएगा ना। अब बोलिए थर्ड नंबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर नहीं, cos थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर, क्योंकि स्क्वायर को उस तरफ भेजना है ना, तो कोसेक अब उस तरफ भेज दिए तो 1 प्लस सेम हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, हो गया ना। अब कौन सा लेंगे, 4 नंबर बताइए क्या होगा। अब आपको खाली करना पड़ेगा, किसको खाली करना पड़ेगा, ताकि सेक का तो ये गया, कोसेक का हो गया ना, अब कॉट को खाली करना। कॉट को खाली करने के लिए हम पहले एक बार चले इस लाइन पे, पहले इस लाइन पे चले जाएंगे, इसको समझिए एक बार किस प्रकार की करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे उतार दे, पहले समझिए एक बार किसको कैसे करना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। हमको खाली कौन सी करना है, कॉट को ना, कॉट माइनस में है, तो हम अगर इसको इस तरफ ले जाते हैं तो इसको माइनस में रह जाएगा, ई तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, लेकिन हमको इसको प्लस में लाना, इसको इसमें प्लस बढ़ाना,
तो हम क्या करेंगे, कोसेक को इसी तरह पढ़ने देंगे। क्या करने देंगे, इसी तरह कोसेक को इसी तरह पढ़ने देंगे। कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, 1 क्या 1, और ये जाएगा उस तरफ, क्या जाएगा, प्लस में जाएगा ना, कोस थीटा स्क्वायर, ये होगा। ये चला गया इस तरफ, माइनस में तो प्लस में हो गया। अब क्या करेंगे, 1 को इस तरफ ला देंगे। किसको करेंगे, 1 को इस तरफ लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ताकि इस तरफ किसमें है 1 प्लस में है ना, तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। अकेला हो जाएगी, हो गया ना। तो आपको ये निकालना नहीं है, आपको ये निकालना नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है, आपको डायरेक्ट बोलना है। क्या बोलना है, कोट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक 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 स्क्वायर, है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यही है ना। हाँ अब इसको मिटा दें, ये इसका कोई जरूरत नहीं है। वो तो समझाने के लिए आपको पता है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। अगर हो सकता है इसको उतार भी सकते हैं, कोई अति बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको इसको उतारना आता है, उतारिए उसको। याद मतलब कभी अगर आप मान लीजिए कि याद ना हो रहा है तो इसको उस समझने के लिए उतार लीजिए कोना में, किसी कोना में उतारिएगा इसको। अभी एक स्टेप बाकी है, एक स्टेप उतारिए ना, उतारिए उसको। इसको उतारना था ना, इसको उतारना था ना, उतारिए। एक स्टेप इसका बचा हुआ है, कहीं 5 गो था उधर ना, इधर भी 5 गो होगा। ये उतार के जानते हैं, इसके सीधे में लिखेगा, इसके सीधे में इस तरफ लिखेगा, ठीक है, ठीक रहेगा। तो जहाँ पर उतारना चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन आपको इसके साथ इसके सीधे में लिखेगा ना तो ठीक रहेगा। उतार लिए। अच्छा, 5वां स्टेप क्या होगा बताइए तो, इसका 5वां स्टेप क्या होगा, कोट थीटा बराबर थीटा कोसेक स्क्वायर माइनस, है ना, कोट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर -1, ये ना, ये ना होगा। हाँ। चलिए इसको लिखिए देते हैं। पांचवा स्टेप क्या होगा आपका, कोट थीटा बराबर स्क्वायर उस तरफ चला आया तो रूट बन जाएगा उस तरफ, क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, है ना, हो गया। एक बार फॉर्मूला इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। इसको 5 मिनट आराम से देख लीजिए, इसको क्या क्या दिक्कत है, इसमें क्या ना है। उसके बाद तुरंत अभी हम देखिएगा, आप तुरंत इसको याद हो जाएगा। कैसे याद करिएगा, गौर से देखिए इसको, खाली इसको मतलब समझिए। इसका रिलेशन किसके साथ है, कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कोसेक स्क्वायर माइनस थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। आपको ये फर्स्ट लाइन याद रखना है, इसका भी रखना है, इसका भी रखना, और साइन कोस वाला भी रखना है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, कॉस और साइन तो प्लस में था, उसके बाद कोसेक और कॉट जो आया वो माइनस में था, सेक और टेन जो था वो माइनस में था ना। तो इसको ये याद जरूर रखिएगा। उसके बाद इसको देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम ये पूछ सकते हैं तो ये बोलिएगा, कभी हम ये पूछ सकते हैं, ऐसे पूछेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या बोल सकते हैं आप, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम पूछ बोलेंगे कि कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा, तो आप क्या बोलेगा, रूट अंडर। पहले हमको ये याद रखना है, कोसेक, जैसे हम कोसेक का नाम लेंगे तो रिलेशन बैठाना है, कोसेक किसका जोड़ा है, किसके साथ में, कोसेक कॉट के जोड़े में। तो हम कोसेक थीटा जैसे बोले तो समझिएगा कि रूट अंडर क्या है, रूट अंडर 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम ये पूछेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो क्या बोलेगा? कॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह कॉट थीटा और बोलेंगे तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ गए ना? इसको एक मिनट देखिए, तो हम पानी पीते हैं। इसको देखिए ध्यान से, मन अपने मन में रिपीट कीजिए इसको। उतार लिए है ना? अब इसको मिटाएंगे। अब हम पूछेंगे तो आप देखिए खुद जवाब दीजिएगा। मिटा दें तब ये नहीं, इसमें आपको पूछना ना है। चलिए सबसे फर्स्ट नंबर सवाल पूछते हैं आप लोग से, सब कोई जवाब से दे सकते हैं। ठीक है, अपने मन में जवाब दीजिएगा, हमको बोलिएगा भी। ठीक है, सबसे पहले बोलिए फार्मूला में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? अपने मन में सोचिए। ठीक है, आप बंद करिए, कॉपी बंद करिए, कॉपी बंद करिए ना, कॉपी बंद कर दीजिए, अपने मन में सोचिए। ठीक है, सोचिए। पहले कॉस है था किसके साथ? कोसाइन सर के साथ था ना? अब बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन और प्लस में था क्या देखिए प्लस में था, 1 माइनस बोल रहा है। अच्छा ठीक से बोलिए आगे बोलिए 1 माइनस हाँ। साइन स्क्वायर थीटा। सही बात। क्या होगा इसका आंसर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया? हाँ बंद रखिए कॉपी कोई देखना नहीं है। दूसरा नंबर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा वाला फॉर्मूला बोलिए। रूट अंडर cos स्क्वायर थीटा हैं? रूट अंडर अंडर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस होगा, माइनस है ना? रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो रूट अंडर सबसे पहले क्या होगा? रूट अंडर रूट अंडर। दिमाग में आ रहा ना? फर्स्ट वाला स्टेप याद रखिएगा। क्या था फर्स्ट वाला स्टेप? था क्या पहले उसका? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। अब जैसे बोले कि साइन कॉस क्या है ये? साइन थीटा। साइन थीटा का पहले सबसे पहले रूट उस तरफ रहेगा। अब क्या रहेगा? साइन इस तरफ तो रह गया है, साइन तो इस तरफ रह गया है, उस तरफ क्या रहा है? उधर तो 1 था ना पहले से, इस तरफ से गया कौन सी है? उस तरफ कॉस गया है, तो इस तरफ प्लस में कॉस था ना, उस तरफ जाकर के माइनस में कॉस हो गया। बस कॉस और साथ में स्क्वायर थीटा हो गया। हुआ कि नहीं? फर्स्ट स्टेप का याद रखिएगा। ठीक है, उसको कौन सा वाला फर्स्ट स्टेप? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। वो स्टेप को मन में रखिएगा ना, उसका सब का सॉल्यूशन कर लीजिएगा। चलिए बोलिए तीसरा फॉर्मूला बोले तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? बोले तो अच्छा ये प्रॉब्लम लिखे देते हैं। बोलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर बोलिए 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। याद हुआ कि ना हुआ? ये बता रहा हूँ क्या? अब चलते हैं दूसरा वाला चलते हैं। चलिए सबसे पहले ये फर्स्ट याद करिए। फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या था? सेक और सेक और स्क्वायर थीटा माइनस सेक के साथ सेक टेन के साथ था। ये था ना? ये किसमें था? प्लस में था कि माइनस में था? माइनस में, तो उसको याद रखना। ठीक है, अब डायरेक्ट लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर बोलिए 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 क्या? सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा अरे 10 स्क्वायर थीटा तो 1 था ना उस तरफ? 1 था किसमें था?
माइनस में था। नहीं, वन तो वन था ही, इस तरफ माइनस में तो उस तरफ जाके प्लस होना था, तो वन पहले होगा, क्या होगा? वन ना होगा वन। तो इस तरफ क्या था आपका? पहले था आपका इस तरफ कोट, इस कौन सी सॉरी माइनस में उधर प्लस माइनस में 10 था, उस तरफ जाएगा तो प्लस प्लस 10, ये ना 10 स्क्वायर थीटा हो गया, हो गया ना? ये तो याद करना था भाई। दूसरा नंबर, रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर, बोलिए तो cosec square cos सेक स्क्वायर थीटा। हाँ? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, फिर से नहीं नहीं लिखिए। नहीं सेक थीटा सेक थीटा, सेक थीटा। वही ना, ताकि भाई रूट तो इधर आइए क्या ना, हाँ। स्क्वायर बदलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक थीटा, ये ना बात। स्क्वायर दे दी। अच्छा स्क्वायर है, सॉरी, देखिए हमसे भी मिस्टेक होता है, मिस्टेक हम थोड़ी ना कोई किया है, हमारे दिमाग में जो है ना कभी कभी वही सब चलते रहता है, ठीक है? तो हम भी थोड़ी ना उतना कि महाती केस करा रहा है, हम भी आप ही केस करा है, ठीक है? 3 नंबर, 3 नंबर आप क्या लिखेंगे बोलो तो? 1, अच्छा इसको बोलते हैं 10 स्क्वायर थीटा बराबर, बोलिए तो cos square theta बराबर cos square theta plus 1 क्या होगा? cos square theta cos स्क्वायर sec square theta plus 1 सेक square theta स्क्वायर थीटा plus प्लस 1 1, प्लस 1 कैसे होगा? हाँ minus 1 मतलब नहीं समझ में आ रहा उसका समझ में आया बाहर देखिए, आप लोग जानते हैं इसको 100% आप लोग देखे नहीं है, इसका मतलब ये रहा, लेकिन नहीं बता पाने तो 100% नहीं देखे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, आज ना होगा कल तो होगा, कोई नहीं होगा, हाँ, होगा ही होगा, होना ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर माइनस 1। ये स्टेप कैसे आया? ये स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप को सोचिए पहले, फर्स्ट स्टेप क्या था? सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो प्लस में है। किसमें? प्लस में हुआ है। ये वाला, हाँ हाँ पहले तो वो बटे जाएगा माइनस में होगा। उस तरफ जाएगा तो हाँ हाँ माइनस में, लेकिन हम हाँ तब ठीक है। तो हम से को हम थोड़ी इस तरफ भेजे हैं, हमको पता चल गया कैसे। टेने को हम उस तरफ भेज दिए हैं, हाँ ठीक है? 10 माइनस में था, 10 माइनस में था ना, तो 10 को भेज दिया उस तरफ, और 1 जो था इस तरफ, किस तरफ था? 10। तो हम गलती लिखे हैं क्या? देखिए नहीं गलती एक नहीं, बार सही है। एक बार देखिए तो 10 स्क्वायर थीटा ठीक है एकदम बराबर सेक स्क्वायर, हाँ ठीक, सही है। सही है, हाँ चलिए तो इस समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है, तो एक बार और इसको देख लेते हैं। नहीं तो हम कल इसको भी देख लेंगे, क्योंकि टाइम भी आप लोग का जो है ना अधिक हो गया होगा बहुत कोई दिक्कत ना है। है, कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार हम एक बार और देख लें। बहुत रात तक पढ़ा। नहीं पागल है क्या? दूर जगह और इस 9 नंबर अच्छा इसका बोलिए, चौथा नंबर इसका बोल दीजिए फॉर्मूला। नहीं बोलेंगे एक शांत रहिए, इसका एक बार बोल दीजिए। इसका अच्छा कुछ भी बक दीजिए आप, यहाँ पे कुछ भी बकिए, मतलब करें मतलब सूत्र के अनुसार कुछ भी बकिए, तो मन में कुछ चलता होगा ना, क्या लिखेंगे? कोसेक लिखेंगे, स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर, और के ऊपर में लिखिए कोसेक क्या है? और cos है नहीं कोसेक कोसेक। COSEC, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके बराबर फॉर्मूला आप बोलिए तो कुछ। कोसेक पहले था किसके साथ में? cosec किसके साथ में? cot कॉट के साथ में, तो 1 बोलिए प्लस क्या हो जाएगा? 1 प्लस cot स्क्वायर 1 प्लस, प्लस कैसे आया कि इस तरफ कोट माइनस में था, हाँ था ना? कोट माइनस में तो उस तरफ गया, प्लस में हो गया क्या? कोट स्क्वायर थीटा, क्या हो गया? एक और 5वां नंबर, इसका भी चौथा नंबर ले लीजिए। नहीं तो अलग हो गया ना, ये 5वां लेते हैं इसको, 5वां ये छठा लेते हैं। एक और कुछ फॉर्मूला बोलिए आप लोग, बोलिए। चलिए हम ही लिख देते हैं, रूट अंडर क्या? रूट अंडर ये ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बोलिए तो cosec स्क्वायर
क्या होगा? बराबर cosec square theta देखिए ये हम लाइन से लिखे है ना, cos square theta cosec theta कॉट तो cosec theta किसका? cosec theta कोसेक थीटा है ना, हाँ कोसेक थीटा। इस तरह से आप अगर ना इसको 4 से 5 बार आप लिख भी लेते हैं ना, लिख लेते हैं ना, यार तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। हम कल फिर से भी इस पे डिस्कस करेंगे, इस बात पे हम कल फिर से चलेंगे थोड़ा सा। ठीक है, कल और सूत्र लिखाएंगे, लेकिन साथ में पहले इसका टेस्ट लेंगे इस सूत्र का। ठीक है, और उसके बाद फिर तब कुछ नया सूत्र लिखाएंगे। ठीक है, कहीं उसमें वो वाला जो सूत्र है ना, 5-7 गो सूत्र और है, कितना? 7 गो सूत्र, नॉर्मल सूत्र है। क्या? नॉर्मल सूत्र। सबसे पहले इसको है ना आप 5 बार लिख के कॉपी में आइए। कितना बार? 5 बार इसको कॉपी में लिख के आइएगा। और वो पहले सबसे फर्स्ट में देखिएगा, एक बार जो है ना आपको देख देख के लिखना है, दूसरा भी हो सकता है देख के लिखिए, तीसरा बार जो है ना, तीसरा बार देख के नहीं लिखना है, अपने से लिखना है। ठीक है, अपने से लिखना। अगर लग रहा है कि आपको गलती है तो पीछे देख लीजिए। ठीक है, तीसरा बार में। चौथा बार में जो लगेगा कि आप उसमें तो आपको पता चल जाएगा कि ये गलती हम ला रहे थे, तो उसके अनुसार चौथा में सही हो जाएगा, पांचवा में अपने सही कर लीजिएगा। समझ रहे हैं ना? तो 5 बार इसका मतलब करने का मतलब कि 5 ही है, 5 ही है 15, यानी 15 को टोटल हो गया। अब 15 बचे 75, 75 को लिखना है। 75 यानी कम से कम कहने का मतलब है 3 पेज। कितना पेज? 3 पेज में ही कंप्लीट हो जाएगा आपका। यही आपका अभी होमवर्क मेरा। ठीक है, आज इतना नहीं थे। ठीक।